गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेशन ऑन डीएस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लिंक लिस्ट एक वन वे लिस्ट होती है जो डेटा एलिमेंट्स के लीनियर कलेक्शन से क्रिएट होती है। यह डेटा एलिमेंट्स नोड्स कहलाते हैं जो पॉइंटर की हेल्प से एक लीनियर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। प्रत्येक नोड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसमें फर्स्ट पार्ट को डेटा पार्ट और इंफॉर्मेशन फील्ड कहा जाता है तथा सेकंड पार्ट को नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड, लिंक फील्ड कहा जाता है। फर्स्ट पार्ट डेटा फील्ड में हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं और सेकंड पार्ट लिंक फील्ड में हम लिस्ट में प्रेजेंट नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर किया जाता है। लेकिन यदि करंट नोड के बाद कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है तब हम लिंक फील्ड में नल वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। लिंक फील्ड में फर्स्ट नोड को फाइंड करने के लिए एक स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल का यूज किया जाता है जो लिस्ट के फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। यदि लिंक लिस्ट में आगे और कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स लिस्ट एम्प्टी है, तो स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल में नल वैल्यू स्टोर होती है। लिंक लिस्ट को हम ग्राफिकल फॉर्म में फॉलोइंग टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे लिंक लिस्ट किस प्रकार क्रिएट होती है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको समझाया था, लिंक लिस्ट डेटा एलिमेंट्स के लीनियर कलेक्शन से क्रिएट होती है और डेटा एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके नोड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि अपन को एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो यहाँ पर डेटा एलिमेंट्स का एक कलेक्शन क्रिएट किया जाएगा जिसे नोड कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारी जो नोड्स होगी उनको कलेक्ट किया जाएगा, उनका कलेक्शन बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से अपन बहुत सारे नोड्स का कलेक्शन क्रिएट करेंगे। लेकिन ये अभी लिंक लिस्ट नहीं कहलाएगी क्योंकि ये अभी आपस के अंदर कनेक्टेड नहीं है। तो इन लिंक लिस्ट को यदि आपस में कनेक्ट करना है तो आपको सबसे पहले स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपका एक ले लूंगा स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल। यह स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, आपके लिंक लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट नोड होगी उस फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा और फर्स्ट नोड के एड्रेस को जब आपका स्टोर करके रखेगा तो ये जो आपके कहलाएगा पार्ट, ये कहलाएगा आपका नोड। तो ये आपकी पूरी एक नोड है और ये जो नोड होती है इस नोड को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट आपका कहलाता है डेटा फील्ड ऑब्लिक इंफॉर्मेशन फील्ड। फर्स्ट पार्ट आपका डेटा पार्ट ऑब्लिक इंफॉर्मेशन फील्ड कहलाएगा जिसमें आपकी कोई भी वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। और नोड का जो सेकंड पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट आपका कहलाएगा नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑब्लिक पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड ऑब्लिक लिंक फील्ड। नोड का जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड और लिंक फील्ड कहलाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट होता है, ये नेक्स्ट पार्ट क्या करता है, अपने से नेक्स्ट नोड जो होती है उसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, ये नेक्स्ट पार्ट अपने से नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखती है। तो इस प्रकार एक नोड जो होती है वो आपके दूसरे नोड से कनेक्ट हो जाती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल की आवश्यकता होगी
क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके अपन एक नोड से दूसरी नोड को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन सेकंड नोड पर आ जाएंगे। सेकंड नोड का जो फर्स्ट पार्ट होगा वही आपका डेटा पार्ट ऑब्लिक इंफॉर्मेशन फील्ड कहलाएगा, जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाएगा। फिर इसका सेकंड पार्ट पॉइंटर फील्ड, जो क्या करेगा आपके नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। इसी प्रकार अपन थर्ड नोड पर आ जाएंगे। थर्ड नोड में भी आपका फर्स्ट पार्ट होगा डेटा फील्ड या इंफॉर्मेशन फील्ड कहलाता है, जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। और नेक्स्ट पार्ट आपका लिंक फील्ड कहलाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर लिंक फील्ड के आगे आपके कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, तो अपने करंट नोड के आगे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, तो लिंक फील्ड जो होता है, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड जो होता है, अगर इसमें करंट नोड के आगे कोई भी नोड अवेलेबल नहीं होती है, तो वहां पर नल वैल्यू को स्टोर करके रखा जाता है। इस प्रकार से आपकी एक लिंक लिस्ट क्रिएट होती है, जिसे अपन ने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि अगर इसको अपन एक प्रोग्रामिंग के थ्रू डिजाइन करना चाहते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर को किस प्रकार डिफाइन किया जाएगा। थैंक यू।